प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्य जिसके अंत में है के साथ रहा हो, रही हो, रहे हो, ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और ऐसे वाक्यों का मतलब ये होता है कि कोई भी काम उस वक्त हो रहा है, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, यानी मैं प्रेजेंट में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं और उनका फॉर्मेशन कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई बात पॉजिटिव सेंस में कर रहे होते हैं, जैसे तुम आ रहे हो, मैं जा रहा हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि वो खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब इज़ या एम या आर का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ कैसे होता है वो हम देखते हैं। अब हम इज़ का इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे ही और शी, या कोई भी अगर सिंगुलर नाउन हो, जैसे हामिद, राम, सीता, या और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उनके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह तैर रहा है, ही इज़ स्विमिंग। यहाँ पर आप देखें कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ऐसे ही हामिद जा रहा है, हामिद इज़ गोइंग। ऐसे ही एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जैसे मैं कूद रहा हूँ, आई एम लीपिंग। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग यू। ऐसे ही हम आर का इस्तेमाल इनके अलावा सब्जेक्ट की हर फॉर्म के साथ करते हैं, फिर वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, जो कि प्लूरल होती हैं। जैसे वो लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। हम लोग चोरों को पकड़ रहे हैं, वी आर कैचिंग थीव्स। इज़ एम आर का इस्तेमाल समझने के बाद अब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं, और ये देखते हैं कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहें वो लोग अंदर से खुश हो रहे हैं, दे आर बीइंग ग्लैड इनसाइड। यहाँ पर आप फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि दो प्रोपोजिशन एक पास कभी भी नहीं आ सकते हैं। ऐसे में आप इनसाइड ही कहते हैं। दूसरा, इन का मतलब भी यहाँ पर फ्रॉम के माने में है, फ्रॉम के सेंस में, जिसको मैं प्रोपोजिशन में और अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा। ऐसे ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप कहते हैं आई एम गेटिंग लेट। यहाँ पर मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम तैरना सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग टू स्विम। यहाँ पर भी प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही आप कहते हो वह मुझे बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग मी। यहाँ पर हम इज़ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हामिद बाज़ार से किताब खरीद रहा है, हामिद सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं, हामिद इज़ बाइंग बुक फ्रॉम द मार्केट। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़ और एम और आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इन सेंटेंसेस को बनाने में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि नॉट का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यानी
इज़ एम आर के जस्ट बाद और वर्ब से पहले करते हैं। बाकी हमारा सेंटेंस सेम होता है। जैसे मैं कहूँ तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग। आपने देखा यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल मैं आर के बाद और वर्ब से जस्ट पहले कर रहा हूँ। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप कहते हो तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग। मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग यू। लिसन का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि आप इंटेंसली चीज़ों को सुनते हैं तो वहाँ पर लिसन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही वो लोग कल दिल्ली नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टू दिल्ली टुमारो। कुत्ते अब नहीं भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर नॉट बार्किंग नाउ। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को देखते हैं। जब भी हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ऐसे में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। पहला वो टाइप जिसमें हम जवाब सिर्फ यस या नो में देते हैं, ऐसे में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। इसका फॉर्मेशन देखते हैं। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप कहते हो क्या वो पढ़ रहा है, इज़ ही स्टडिंग। ऐसे में आपने देखा कि इज़ जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम पहले ले आए हैं और ऐसे में जवाब देने वाला सिर्फ ये कहता है यस या नो। ऐसा ही अगर हम दूसरे टाइप को देखें जिसमें कोई भी सवाल सेंटेंस के बीच में होता है, कब, कहाँ, कैसे, यानी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, ऐसे में हम WH फैमिली को पहले ले आते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। इसका फॉर्मेशन हम देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली को लाते हैं प्लस इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये कहते हो तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे में आप कहते हो वेयर आर यू गोइंग। आपने यहाँ पर देखा कि हम WH फैमिली को यानी कहाँ की इंग्लिश को पहले लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लाते हैं और फिर हम आईएनजी फॉर्म को वर्ब के साथ में लाते हैं। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल को देखें, जैसे क्या वह तुम्हें बुला रहा है, इज़ ही कॉलिंग यू। ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें हम सिर्फ जवाब यस या नो में देते हैं, ऐसे में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, तुम लोग फूल क्यों तोड़ रहे हो, वाई आर यू प्लकिंग द फ्लावर्स। आप देखते हैं इसमें क्यों वर्ड बीच में आया है। ऐसे में हम WH फैमिली को पहले लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं और फिर सब्जेक्ट और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही क्या तुम इसका फ़ायदा ले रहे हो, आर यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यस या नो में ही आप जवाब देते हो। हामिद यह कैसे कर रहा है, हाउ इज़ हामिद डूइंग इट। उसके पापा उसे सज़ा क्यों दे रहे हैं, वाई इज़ हिज फादर पनिशिंग हिम। ऐसा ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं जिसमें हम सवाल भी करते हैं और नहीं का भी ट्रांसलेशन होता है। इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में नॉट जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। जैसे आप कहते हो क्या वो वहाँ नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग देयर। इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है, इज़ और एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस पहले की तरह ही दो टाइप्स होते हैं इसमें, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ऐसे ही अगर हम दूसरा टाइप देखें, इसमें हम WH फैमिली को बस पहले ले आते हैं और इज़ एम आर को उसके बाद और फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप कहते हो तुम रोज़ाना दवा क्यों नहीं ले रहे हो, वाई आर यू नॉट टेकिंग मेडिसिन डेली। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे तुम रोज़ाना दवा क्यों नहीं ले रहे हो, वाई आर यू नॉट टेकिंग मेडिसिन डेली। तुम सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग क्यों नहीं ले रहे हो, वाई आर यू नॉट ज्वाइनिंग कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज।
क्या वह आजकल स्कूल नहीं जा रहा है? इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल नोअडेज? क्या स्टूडेंट्स मैदान पर नहीं खेल रहे हैं? आर स्टूडेंट्स नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड? पुलिस क्रिमिनल्स के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है? वाई आर पुलिस नॉट लॉन्चिंग एफआईआर अगेंस्ट क्रिमिनल्स? यहाँ पर मैंने पुलिस को प्लूरल यूज़ किया है क्योंकि नेटिव्स जो हैं वो पुलिस को प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।